हेलो स्टूडेंट, राशिद नॉलेज पॉइंट में आज फिर से आपका स्वागत है। फिर हम आज केमिस्ट्री चैप्टर 1 नंबर 1 का अध्ययन करते हुए चलते हैं। तो चलिए फिर हम आज का टॉपिक में चलते हैं। आज का मेरा टॉपिक है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं। एग्जाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए तो हम जानते हैं संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, और ये क्या होगा, ये रासायनिक अभिक्रिया होगा जिसमें दो या दो से अधिक दो लिए एक पदार्थ हुआ सोडियम, दूसरा हुआ ऑक्सीजन, दो पदार्थ दो या दो से अधिक या दो लेंगे, संयोग मतलब मिल करके एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं या कहा जाता है। आप लोग पहले ही जान चुके हैं कि धातु को O2 से अभिक्रिया करेंगे तो धातु का ऑक्साइड बनेगा। जैसे हम पहले पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि Na+O2 को जोड़ेंगे Na2O बनेगा। कैसे बनेगा, इसका नाम है सोडियम ऑक्साइड। लेकिन बहुत सारे बच्चे ने संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं पूछता है, तो एग्जाम में सिर्फ संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया का परिभाषा लिख कर छोड़ देता है। ऐसे में एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है वो बहुत सारे नंबर को कटौती कर लेता है। इसलिए आप लोगों को एग्जाम्पल, परिभाषा और एग्जाम्पल के साथ लिखना है। परिभाषा विथ एग्जाम्पल के साथ लिखना है। कहने का मतलब है परिभाषा और एग्जाम्पल दोनों देना है। कम से कम 3 या 2 एग्जाम्पल देना है। जैसे हमने दिया है Na+O2, Na को ऑक्सीजन से मिलाइएगा तो Na2O बनेगा। इसका नाम सोडियम ऑक्साइड पिछले क्लास में बता दिया कैसे बनता है, क्या तरीका है। उसी तरह Z10+O2, Z10O, Mg+O2, MgO, K+O2, K2O भी बता दिया है। अब चलिए आगे पॉइंट में चलते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया वैसा रहेगा, अभिक्रिया रहेगा जिसमें कोई एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नया पदार्थ का निर्माण। कोई एक पदार्थ, जैसे Na2 क्या हुआ, एक पदार्थ हुआ। सोडियम ऑक्साइड क्या हुआ, एक पदार्थ हुआ। टूटकर देखिए ये सोडियम पदार्थ बनेगा, एक ऑक्सीजन, दो या दो से अधिक नया पदार्थ बनाएगा, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का सबसे सिंपल परिभाषा है वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नया पदार्थ है। मेरे परिभाषा बहुत सिंपल होता, आप देख सकते हैं। अब चलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे टीचर नहीं बताते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में अभिकारक की संख्या 1 होता है और प्रतिफल की संख्या 2 होता है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया देख लीजिए आप, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया देखिए, इसमें अभिकारक की संख्या 1, प्रतिफल की संख्या 2, वही लिखे हैं हम। अभिकारक की संख्या कितना है, 1। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में अभिकारक की संख्या 1 होता है और प्रतिफल की संख्या 2 होता है। आपको हम बता दिए पीछे, अभिकारक किसे कहते हैं, प्रतिफल किसे। उसी तरह संयोजन अभिक्रिया में अभिकारक की संख्या 2 होता है और प्रतिफल की संख्या 1 होता है। देखिए इसमें देखिए अभिकारक की संख्या कितना है, 2, प्रतिफल की संख्या 1 है। तो ये अंतर हो गया। एग्जाम में बहुत वेरी इम्पोर्टेंट, आपको एग्जाम में पूछेगा कि संयोजन और वियोजन में अंतर बताएं। तो हमको 2 पॉइंट लिख दिए हैं, उसको एक तरफ लिख देना है संयोजन, एक तरफ लिख देना है वियोजन। तो चलिए देखते हैं संयोजन और वियोजन में अंतर। देखिए संयोजन में लिखे हैं कि संयोजन में अभिकारक संयोजन अभिक्रिया में अभिकारक की संख्या 2 होता है। अभिकारक संयोजन अभिक्रिया रहेगा जिसमें अभिकारक की संख्या 2 रहेगा और वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक की संख्या 1 रहेगा। वैसे परिभाषा लिख देंगे योग में, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। वियोजन वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 अधिक नया पदार्थ का निर्माण करेगा, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं।